नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी जाएंगी दिल्ली, विपक्षी दलों की बैठक में होंगी शामिल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को करारी हार के बाद अब ममता बनर्जी एक बार फिर विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुट गई हैं। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गठबंधन की बैठक पर चर्चा की है। ममता बनर्जी स्वयं भी बैठक में शामिल हो सकती हैं। ममता बनर्जी पहले भी कई बार इस बात का दावा कर सकती हैं कि वो दिल्ली में भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी करेंगी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों में चुनाव परिणामों पर एसआईआर के प्रभाव पर चर्चा हो सकती है। केरल में वामपंथियों का गढ़ टूट गया है। तमिलनाडु की जनता ने एक बार फिर डीएमके से अपना भरोसा हटाकर नई पार्टी टीवीके को सौंप दिया है। 11 पन्ने के फॉर्म से पूरी कुंडली खंगालेगी शुभेंदु सरकार। आवेदन के लिए देने होंगे 30 सवालों के जवाब। पश्चिम बंगाल की राजनीति में योजनाओं के नाम बदलने और नए सिरे से डेटा संग्रह के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना का कायाकल्प करते हुए इसे अन्नपूर्णा भंडार योजना के रूप में पेश किया है। यह सिर्फ नाम बदलना भर नहीं है। सरकार ने इस योजना के लिए 11 पन्नों का एक विस्तृत फैमिली लेवल डेटा कलेक्शन फॉर्म जारी किया है, जो लाभार्थियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का एक्स-रे कर देगा। इस फॉर्म में मांगी गई जानकारियां इतनी विस्तृत हैं कि अब केवल नाम मात्र के आवेदन से काम नहीं चलेगा। जो खुद जाएंगे उन पर नहीं करेंगे कार्रवाई। घुसपैठियों की घर वापसी पर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की समस्या को लेकर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब अखबारों में खबरें आ रही हैं कि पहले ममता सरकार के शासन में हर रोज बंगाल में घुसपैठ होती थी, लेकिन अब घुसपैठ करने वाले खुद वापस जाने लगे हैं। गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर गए अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठियों पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कार्रवाई पर कहा। मुख्यमंत्री और भाजपा की बंगाल सरकार ने घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब चाहते हैं कि जो लोग घुसपैठ कर आए हैं वे अपने आप ही वहीं वापस चले जाएं जहां से वे आए हैं। टीएमसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हटाने की उठी मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जब से तृणमूल कांग्रेस की हार हुई है तब से लगातार पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। सांसद काकली घोष, दस्तीदार, डॉ, शांतनु सेन, जवाहर सरकार, अरूप चक्रवर्ती, सुशांत घोष जैसे नेता पिछले 2 दिनों के भीतर पार्टी की तमाम जिम्मेदारी छोड़कर मीडिया में बयान दे रहे हैं। अब पार्टी के टॉप लीडरशिप को लेकर गुस्सा और इस्तीफे की मांग होने लगी है। अब उस बेचैनी को और बढ़ाते हुए कोलकाता नगर निगम के तृणमूल पार्षद और मेयर पार्षद तारक सिंह ने सीधे तौर पर लीडरशिप बदलने की मांग कर दी है। पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम उन्हें बदलना चाहते हैं जो लीड कर रहे हैं। केंद्र का बंगाल पर फोकस, सभी मंत्रालयों को फंड जारी रखने का निर्देश। केंद्र और बंगाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक टकराव और प्रशासनिक जटिलताओं के बीच अब नई रणनीति के तहत केंद्र सरकार ने राज्य के विकास पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि धन के अभाव में बंगाल की कोई भी विकास परियोजना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से ही केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में सक्रियता बढ़ गई है। केंद्रीय सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय और संबंधित मंत्रालय यह समीक्षा कर रहे हैं कि मौजूदा केंद्रीय योजनाओं के तहत बंगाल को किस प्रकार अधिक आर्थिक सहायता दी जा सकती है। बंगाल में 107 साल बाद टूटी परंपरा, रेड रोड की बजाय पहली बार ब्रिगेड मैदान में हुई बकरीद की मुख्य नमाज। बकरीद पर बंगाल की राजधानी कोलकाता में 108 वर्षों से चली आ रही एक परंपरा इस बार टूट गई। साल 1919 के बाद पहली बकरीद की सबसे बड़ी सामूहिक नमाज कोलकाता के रेड रोड की बजाय ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में अदा की गई। राज्य में नवगठित भाजपा सरकार द्वारा सड़कों पर नमाज पढ़ने पर हाल में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह बदलाव किया गया। गुरुवार को पहली बार विशाल ब्रिगेड मैदान में आयोजित मुख्य नमाज में कोलकाता समेत विभिन्न जिलों से मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। मालूम हो कि वर्ष 1919 में जल भराव की समस्या के कारण ईद की नमाज को कोलकाता के शहीद मीनार मैदान से रेड रोड स्थानांतरित किया गया था। टीएमसी रसातल में गई। अब अभिषेक बनर्जी क्या करेंगे? राजनीति से लेंगे संन्यास या कुछ और में आजमाएंगे हाथ? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही टीएमसी की हालात पतली होती जा रही है। नगर निकाय चुनाव के पहले तो पार्टी के पार्षद जिस तरह टूट रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अब तृणमूल कांग्रेस रसातल में चली गई है। इन सबके बीच अब टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को लेकर खूब अटकलें लगाई जा रही हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि बंगाल चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने जुबान से तो बहुत दमखम दिखाया, लेकिन चुनाव के मैदान में उनकी बातों का असर सीट नहीं दिला पाया। तब से सबके मन में है कि अब अभिषेक बनर्जी आगे क्या करेंगे। इस पर एक बड़ा अपडेट आ गया है। कोलकाता पुलिस बनेगी दिल्ली पुलिस की तरह हाईटेक, सरकार ने मांगी रिपोर्ट।
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कोलकाता पुलिस को और अधिक आधुनिक व तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कोलकाता पुलिस को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के समकक्ष तैयार करने के उद्देश्य से लाल बाजार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी महानगर में अशांति व हिंसक घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस बल के पास उपलब्ध आधुनिक उपकरणों और संसाधनों की समीक्षा करेगी। कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद के निर्देश पर गठित इस 5 सदस्यीय कमेटी का नेतृत्व संयुक्त आयुक्त IPS नीलांजन विश्वास कर रहे हैं। 15 साल बाद बंगाल में शुरू होगी जनगणना, शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाए बड़े आरोप। बंगाल में लगभग 15 वर्षों बाद आगामी 1 अगस्त से जनगणना प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा करते हुए पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 में ही जनगणना शुरू करने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने न तो कोई कदम उठाया और न ही पत्र का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की हठधर्मिता और राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण बंगाल विकास की दौड़ में अन्य राज्यों से पीछे छूट गया। अभिषेक बनर्जी जाएंगे सोनारपुर और बेलेघाटा, घायल तृणमूल कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के नंबर 2 नेता अभिषेक बनर्जी शनिवार को सोनारपुर और बेलेघाटा जाएंगे। अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हुई हिंसा में घायल तृणमूल कार्यकर्ताओं से वहां मुलाकात करेंगे। चुनाव में मिली करारी हार और पार्टी के अंदर पैदा हुई बगावती परिस्थितियों में अभिषेक बनर्जी शनिवार से फिर मैदान में उतर रहे हैं। तृणमूल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो सोनारपुर, दक्षिण और बेलेघाटा जाएंगे। वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर घायल तृणमूल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। अब होल्डिंग सेंटर्स में रहेंगे घुसपैठिए, शुभेंदु सरकार ने कर ली पूरी तैयारी। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही घुसपैठ के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य के सभी 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन केंद्रों का उद्देश्य उन लोगों को अस्थायी रूप से रखना है जिन्हें संदिग्ध घुसपैठिया माना गया है या जिनकी नागरिकता की जांच चल रही है। खास बात यह है कि सरकार ने इन केंद्रों को जेल की बजाय सुविधा केंद्रों के रूप में तैयार किया है, जहां रहने वाले लोगों के लिए भोजन, चिकित्सा और ठहरने की उच्चस्तरीय व्यवस्था की गई है। सरकार ने कहा है कि ये केंद्र जेल नहीं है बल्कि एक ट्रांजिट पॉइंट है। कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी TMC। सांसद सुखेंदु शेखर का अपनी ही पार्टी पर फूटा गुस्सा। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया विधानसभा चुनाव में हार ने सबसे वफादार नेताओं को ही सबसे बड़ा आलोचक बना दिया है। जो नेता भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी तरह खामोश थे, वे अब खुलकर बगावत पर उतर आए हैं। इन सभी आलोचनाओं में सबसे बड़ा मुद्दा कोलकाता के RG कर अस्पताल में युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार और मर्डर है, जिसने पूरे राज्य की महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। अब बगावत का नया स्वर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय की तरफ से आया है, जिन्होंने यहां तक भविष्यवाणी कर दी है कि पार्टी अब बिखरने की कगार पर है। तिलजला के अवैध निर्माण पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। कोलकाता के तिलजला इलाके में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की सरकारी कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा जाए और बिना प्रक्रिया पूरी किए किसी भी निर्माण को न तोड़ा जाए। न्यायमूर्ति शंपा दत्ता पाल ने कहा कि मामले में याचिकाकर्ता किराएदारों को 30 दिनों के भीतर सुनवाई का अवसर देना होगा। दरअसल 12 मई को तपसिया स्थित एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। जांच में सामने आया कि भवन कथित रूप से अवैध था और उसमें बिना अनुमति चमड़ा फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। मस्जिद हटने से बढ़ेगी क्षमता, सुरक्षा भी होगी मजबूत। राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक नया जीवनदान मिलने जा रहा है। विमानन विशेषज्ञों के अनुसार रनवे के छोर पर स्थित मस्जिद को स्थानांतरित करने से एयरपोर्ट की क्षमता को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकार सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस विस्थापन की वकालत कर रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि जो एयरपोर्ट साल 2035 तक पूरी तरह से संतृप्त सैचुरेटेड होने वाला है, उसे इस कदम से 2045 तक चालू रखा जा सकेगा। बंगाल में TMC कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई को लेकर कल्याण बनर्जी का हमला, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबे पोस्ट में लिखा, राज्य के अलग अलग हिस्सों से कई शिकायतें आ रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे और राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में फंसाया जा रहा है। भाजपा नेताओं और विधायकों के दबाव में पुलिस का एक हिस्सा बेबुनियाद FIR दर्ज कर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार